वो प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमने तो इंटीजर डाला था, बट आप देख रहे हो इसने बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया। ये दिखा आप सबको? ये देखो कोट्स के अंदर आ रहे हैं ना सारे नंबर्स, सारे नंबर्स कोट्स के अंदर आ रहे हैं, है ना? बट ये नंबर्स इंटीजर में आने चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो 56 डाला है और 56 तो इंटीजर होता है। समझ में आया? तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तब के लिए अच्छा है जब मेरे पास एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ एंटर नेम्स सेपरेटेड बाय स्पेस, अब उसके लिए सही है प्रोग्राम, इसमें कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया ये यहाँ पे। तो मान लो मैंने पहला नेम डाल दिया, फिर मैंने दूसरा नेम डाल दिया, फिर मैंने तीसरा नेम डाल दिया, ठीक है, और अब मैंने एंटर किया, इनकी लिस्ट बन गई। तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है। तो ये 2 लाइन में मेरा स्ट्रिंग इनपुट आ गया, इतना लिखते ही इनपुट करके मैंने स्प्लिट कर दिया और मेरा यूजर इनपुट आ गया लिस्ट। लेकिन अब ये बात आती है कि मुझे तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना था ना, मेरा तो यहाँ पे तो नंबर्स है, एंटर नंबर्स। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देखो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई लिस्ट, या आप कुछ भी, मतलब आप कोई भी आप नाम यहाँ पर दे सकते हो लिस्ट का, ठीक है। फिर आप ना लूप चलाओगे, देखो अभी अभी आउटपुट कैसा आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था 21 ऐसे, फिर आ रहा था 32, है ना, फिर आ रहा था 45। अब आप क्या करोगे, आप इन सबको लूप में इटरेट करोगे, 21 को, 32 को और 45, और आप एक एक करके ना सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे इस तरीके से। देखो अगर ये एक ही नंबर होता ना तो मैं इसको डायरेक्टली टाइपकास्ट कर देती, बट क्योंकि ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मुझे हर एक एलिमेंट को टाइपकास्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर आई इन नम। तो अभी मेरा डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, नम के अंदर, ठीक है। अब मैं बोलूंगी यहाँ पे क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे लिख के कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इसको हटा देती हूँ, देखो ध्यान से क्या करा मैंने, स्प्लिट करा, मेरे पास बन गया लिस्ट, बट मुझे अब उस लिस्ट को इटरेट करके उसके एक एक एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और फिर मुझे एक नई लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, और अब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करा दूंगी, हो गया। देखो आ गया, इंटीजर में ही आया, स्ट्रिंग में नहीं आया ना। तो इस तरह से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। समझ में आया ये? और अगर हमें ये इंटीजर नहीं लेना होता, अगर हमें स्ट्रिंग ही इनपुट लेना होता, ये क्या है इंटीजर नंबर्स, अगर हमारे को नंबर्स लेने हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बट अगर हमें स्ट्रिंग लेनी है तो हमें इन सब की जरूरत ही नहीं है, इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसे लिख दो। समझ में आया ये दोनों चीज समझ में आई? यूजर इनपुट प्लीज बताइए। ओके प्लीज बताओ, और नहीं आया तो नो टाइप करो, मैं दोबारा से समझाऊंगी। मैम इनपुट के आगे इंट नहीं लगा सकते सीधा? बेटा अगर आप इनपुट के आगे इंट लगा दोगे ना तो स्प्लिट फंक्शन काम नहीं करेगा, और वो कॉमा भी नहीं लेगा ना स्पेस लेगा, ठीक है। ओके मैम। प्रिंट के आगे इंट, बेटा हम प्रिंट नहीं करा रहे यहाँ पे ना, हम 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 प्रिंट नहीं करा रहे यहाँ पे ना, हम नई लिस्ट, हम लिस्ट बना के टाइप कास्ट कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और आप पूरी की पूरी लिस्ट को ऐसे, आप इंट ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट को इंट बनाना है तो आप उसको इटरेट करके बना सकते हो, मतलब ऐसे कॉम्प्रिहेंशन से या फिर एक एक करके, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन की मदद से इस लिस्ट को इंटीजर बना दिया। तो दिस इज द राइट वे टू डू इट, वन बाय वन, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो वो नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। बेटा प्रिंट के आगे इंट नहीं, इस तरह से करेंगे, अगर आप वैसे लिखोगे तो वो एरर दे देगा, अगर हम लिस्ट को अगर इंट में कास्ट कर देना तो वो नहीं लेगा। उसका रीजन है कि उसमें कॉमा होता है, ब्रैकेट होते हैं, और ब्रैकेट कॉमा नंबर्स का पार्ट नहीं है ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी पढ़ा थोड़ी देर पहले,
कि यहाँ पे मुझे क्या करना था, 2 बच्चों के मार्क्स चाहिए थे 3 सब्जेक्ट्स के। तो बेटा अब हम ना इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमें ना 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। 2 लूप क्यों? पहला लूप ये बताएगा कितने बच्चे हैं, दूसरा लूप ये बताएगा कितने सब्जेक्ट्स हैं। इतना समझ में आया? अगर हमें यूजर इनपुट चाहिए तो देखो, अगर मैं बोलूं 50 स्टूडेंट्स के 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लो, तो हम एक एक करके मैनुअली थोड़ी डालते फिरेंगे, हम लूप चलाएंगे ना। इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे भी तो लूप ही चला है, इस प्रोग्राम में भी तो मैंने लूप ही चलाया है, ये लूप की मदद से ही तो मैंने किया है ना। तो लूप हमें चाहिए, लूप हमें चाहिए क्यों? क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं 50 बार इनपुट नहीं लिखूंगी, या 50 बार मैं अपेंड नहीं लिखूंगी, है ना। हम अपेंड करके ही तो लिस्ट में डेटा डालते हैं, तो क्या हम 50 टाइम्स अपेंड करते रहें? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लेना पड़ेगा। तो जब भी नेस्टेड लिस्ट होगी, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो 2 लूप चलेंगे, एक आउटर लिस्ट के लिए और एक इनर लिस्ट के लिए। यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलेगा। किस तरीके से, देखो यही वाला क्वेश्चन है, इसको अब हम यूजर इनपुट से करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को तो अभी तो मैंने सीधा डेटा डाल दिया इसमें अपनी मर्जी से, बट हो सकता है ना कि ये यूजर डाले, तो उसको अगर ये डालना है डेटा, तो वो किस तरह से इसको डाल पाएगा, ये समझते हैं। सबसे पहले ना हम लूप चलाएंगे यहाँ पे फॉर आई, हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में करके दिखाऊंगी। फॉर आई इन रेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2। तो मैं आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखूं बताओ? अगर 2 बार लूप चलना है, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हैं, मुझे पहले से पता है, इसको हम डायनामिक करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये बताओ, मुझे पहले से पता है कि 2 स्टूडेंट्स के लिए लूप चलना है, तो यहाँ पे क्या लिखूं रेंज के अंदर? मैम 1 से लेके 3 तक। हाँ, 1 से लेके 3 तक, क्योंकि तभी तो 1 से लेके 2 तक चलेगा। 1 से 3 लिखेंगे तभी तो 1 से 2 तक चलेगा, एक ज्यादा लिखना पड़ता है ना। अब ये बताओ कि फॉर जे इन, यानी ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए, अगला है सब्जेक्ट्स के लिए। अब सब्जेक्ट्स के लिए क्या रेंज बनेगी? सब्जेक्ट्स के लिए क्या रेंज बनेगी? 1 से 4। हाँ गुड, 1 से 4, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 1 से 4 की रेंज बनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पास एक लिस्ट है, लेट्स से मार्क्स, जो शुरू में खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इस मार्क्स के अंदर आएगा क्या। मुझे ना यहाँ पे 2 लिस्ट लेनी पड़ेगी, एक आउटर और एक इनर। इनर लिस्ट मैं यहाँ पर लूंगी, देखो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेट्स से रो, कोई भी नाम में दे देती हूँ। ये क्यों लिखा बताती हूँ। पहले मुझे क्या करना होगा, देखो पहले मुझे एक आउटर लिस्ट लेनी होगी, फिर मुझे यूजर से पूछना होगा, यूजर इतना पोर्शन डालेगा, यूजर इतना पोर्शन डालेगा, बट यूजर ने जो डाला वो अलग लिस्ट है, और मेरी जो मार्क्स की लिस्ट है वो अलग है। तो मैं चाहूंगी ना कि जो यूजर ने इस लिस्ट में डेटा डाला, इसको मैं आखिरी में आउटर लिस्ट के अंदर अपेंड करा दूं। दोबारा समझा रही हूँ, यूजर इनपुट इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में, ठीक है, और मेरी आउटर लिस्ट अभी खाली है इस फॉर्मेट में। तो मुझे अब ये डेटा इसके अंदर डालना पड़ेगा। मतलब जो यूजर इनपुट आई ना, ये लिस्ट तीन नंबर की, एक ही बच्चे के ये जो 3 नंबर आए ना, ये मुझे अल्टीमेटली कहाँ डालने पड़ेंगे? आउटर में। तो ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। ऐसे ही जब मैं दूसरी बार इनपुट लूंगी दूसरे बच्चे के लिए, तो जो मैंने दूसरे बच्चे के लिए इनपुट लिया, उसको भी मुझे आखिरी में कहाँ पर डालना पड़ेगा? मेन में। तभी तो जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे ना ये जो इनर लिस्ट है उसको इनपुट लेना है, और जब मेरा इनर लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं उसको आउटर में डाल दूंगी। जैसे पहले बच्चों के आप 3 नंबर ले लो, जब आपका काम खत्म हो गया तो उसे आउटर में डाल दो। फिर आप दूसरे स्टूडेंट के 3 नंबर ले लो, जब आपने तीनों इनपुट ले लिए तब आप उसको मेन में ऐड कर दो, ठीक है। ये समझ में आया क्या करना है? जैसे पहले हम रफ कॉपी बनाते हैं, रफ कॉपी में हमने काम किया, तो जब हमारा काम सही हो गया तो हमने उसको फेयर कॉपी में कर दिया। तो ऐसे समझो कि ये रफ कॉपी है इनर, और ये फेयर कॉपी है आउटर। तो पहले हम इनर में सारा काम कर लेंगे, उसके बाद हम आउटर में उसको डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें काम करना है। इसे हटाती हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम, सबसे पहले हम यूजर को बोलेंगे यहाँ पे, है ना, प्रिंट एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट
1 या एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। बट देखो ये 1 2 तो मुझे जे से मिल ही जाएगा ना। जैसे पहले जब मैं वो पूछूं तो उसको प्रिंट होना चाहिए एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। फिर अगली बार जब मैं पूछूं तो ऐसे आना चाहिए एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। तो ये 1 और 2 कहाँ से आएगा? ये मैं जे से ले सकती हूँ, जे से ले सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि जे में जे की वैल्यू बदल रही है ना, पहले जे 1 हो रहा है, फिर अगली बार जे 2 हो जाएगा, फिर अगली बार जे 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्यों ना जे की वैल्यू को प्रिंट करा दूं, यहाँ पे इसको एच स्ट्रिंग बना दूं, नहीं तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट जे। जे मतलब पहले आएगा एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, फिर अगली बार आएगा एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, फिर अगली बार आएगा एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3। ठीक है, इसको हम मान लो हम एक वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, मार्क्स हमारे इंटीजर में होते हैं, तो मैं जो इनपुट लूंगी वो पहले ही मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगी। जैसे जब मैंने उसको पूछा है एंटर मार्क्स, तो जो जब उसने 89 डाला तो उसी वक्त मैंने उस 89 को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरा क्या काम है कि जैसे ये देखो पहले यूजर ने डाला 78, तो 78 मुझे इस इनर लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो इनर लिस्ट मैंने के लिए मैंने रो लिया है, तो मैं लिखूंगी रो डॉट अपेंड। रो डॉट अपेंड, अपेंड होता है ना इंसर्ट करने के लिए एम। तो अब क्या होगा, देखो इतना करने से ये 3 बार चलेगा। ये पूछेगा एंटर सब्जेक्ट ऑफ, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, फिर बोलेगा 2, फिर बोलेगा 3। तो मान लो पहले आपने डाला 78, फिर आपने डाला 79, फिर आपने डाला 90, तो ये ना एक नई लिस्ट में ऐड होता जाएगा और उस नई लिस्ट का नाम क्या है, रो। तो ये रो नाम की लिस्ट में ऐड हो जाएगा क्या, 78, 79 और 90, जो भी आप यूजर डालोगे वो। अब आपको क्या करना है, अब क्या आपको यही लिस्ट चाहिए? नहीं, आपको इसको आउटर लिस्ट, यानी ये जो मार्क्स वाली लिस्ट है ना आउटर, इसके अंदर डालना है। तो इसके अंदर आप कैसे डालोगे, इसके अंदर आप ऐसे आओ। अब ये काम आपका खत्म हो गया यूजर इनपुट लेने वाला। अब आप क्या करो, अब आप बोलो मार्क्स डॉट अपेंड, यानी मेन जो लिस्ट है, अब आप उसमें अपेंड कर दो ये रो वाली लिस्ट को। यानी अब आप एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट अपेंड कर दो, सिंपल। देखो ये यही तो हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ही तो अपेंड हुई है, फिर इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अपेंड हुई है, फिर इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अपेंड हुई है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इनर वाला बना लिया, जो जो मुझे चाहिए वो मैंने एक रो नाम की इनर लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो गया, जब मेरा ये लूप बंद हो गया, जब मेरा काम खत्म हो गया, तो आखिरी में मैंने क्या किया, मार्क्स में ये जो मेरा रो वाला कंटेंट था उसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसको एक बार मैं रन करके दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। और अब आखिरी में मैं अगर मार्क्स को प्रिंट कराऊं, प्रिंट मार्क्स, ठीक है, तो मैं देखूंगी कि जो मैंने इनपुट लिया है क्या वो उसी तरह से आया है। और मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकती हूँ, एक मैसेज इधर भी, प्रिंट एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, बताती हूँ क्या होगा इस पे। रन करते हैं पहले इसको, देखो तो यहाँ पे मेरे को पहले मैसेज दिख गया कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 की डिटेल एंटर करने जा रही हूँ। फिर अब ये मेरे से बोल रहा है कि सब्जेक्ट 1 के नंबर डालो, मैंने डाल दिए। फिर ये मुझे बोला सब्जेक्ट 2 के नंबर डाल दो, फिर ये बोल रहे हैं सब्जेक्ट 3 के नंबर डाल दो, एंटर। तो क्योंकि 3 हो गए, क्योंकि 3 ही बार मैंने लूप चलाया। अब ये बोल रहा है अब डिटेल डालो स्टूडेंट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट नंबर 2 की डिटेल में अगर मैं डालूंगी तो उसने पहला सब्जेक्ट पूछा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पूछा, फिर तीसरा सब्जेक्ट पूछा। देखो इसी वे में आया, नेस्टेड लिस्ट ही बनी है। तो ये पूरा रिकॉर्ड हो गया पहले स्टूडेंट का, ये पूरा रिकॉर्ड हो गया दूसरे स्टूडेंट का। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया पहले वो बताओ, हम इसको और डायनामिक बना सकते हैं। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दिए ये ऐसे दिया है कि समझ में आए, बट अगर आप ये प्रिंट नहीं भी लिख रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस क्लैरिटी के लिए। ये स्टूडेंट बताएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि आउटर लूप किसके लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, और इनर लूप किसके लिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए। अब मुझे बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, फिर हम इसको और डायनामिक बनाते हैं। पहले बताओ इसमें समझ में आया कि नहीं, और नहीं आया तो कौन सा पोर्शन नहीं आया ये बताओ, प्लीज सब बताओ। इफ यू वांट मी टू रिपीट देन आई विल रिपीट।
वो भी पूछो मुझसे। बोलो बच्चे, रिपीट करूं या समझ में आ गया? कैसे बताओ? हेलो, रिपीट करूं? ओके, रिपीट रिपीट, ओके ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दो लूप है बेटा, आउटर लूप किसके लिए और इनर लूप किसके लिए, पहले ये बताओ, पहले ये समझाओ, आउटर लूप किसके लिए और इनर लूप किसके लिए। लिखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये मेरा डेटा इस तरीके से है। आउटर लूप है, पहले देखो ये है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये है फर्स्ट स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये है सेकंड स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, और ऐसे आगे भी हो सकता है, ये हो सकता है थर्ड स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, इसको भी छोड़ देते हैं, मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं। ये लिखो यहाँ पे, चैट पे लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, ये लिखो। 2 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स 3 हैं। हाँ, इतना समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि ये जो हम नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं, ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरा डेटा ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे ना ईमेल आईडी का डेटा चाहिए हर बच्चे का, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक बच्चे की 3 ईमेल आईडी हो, 4 ईमेल आईडी हो, तो वो 3-4 ईमेल आईडी के लिए मुझे एक लिस्ट ही तो चाहिए होगी। मतलब समटाइम्स हमारे पास ऐसा डेटा होता है जो एक नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है, तो एज आपकी एक ही होगी, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी एज 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, नहीं। बट कभी कभार आपके पास ऐसा डेटा होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपके मार्क्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, आपके पास ईमेल आईडी बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, आपके पास आईडी प्रूफ बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट आती है लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने की। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर बार एक ही डेटा हो, हमारे पास एक डेटा बहुत सारे तरह का हो सकता है, तो हमें उसको स्टोर करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बच्चों का डेटा है, बट 2 बच्चों का डेटा ऐसा नहीं है एक का 78 है एक का 90 है, नहीं, हर एक बच्चे के फर्दर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो मतलब एक आउटर लिस्ट है मार्क्स की और उसके अंदर इनर लिस्ट है स्टूडेंट वाइज। जो मार्क्स है वो क्या है, कंप्लीट पूरी क्लास की, लेकिन उसके अंदर जो इनर लिस्ट है वो क्या है, स्टूडेंट वाइज। इतना समझ में आया? इनर लिस्ट स्टूडेंट वाइज है और आउटर लिस्ट क्लास वाइज है। इतना समझ में आया? इनर जो है वो स्टूडेंट वाइज है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और जो आउटर लिस्ट है वो पूरी की पूरी क्लास वाइज है। लेट्स से एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 100 ऐसे लिस्ट बन जाएंगी, ठीक है, ओके। अब हम पूछ रहे हैं, तो अब ना यहाँ पे देखो बेटा, मैंने 2 लिस्ट ली है, एक आउटर और एक इनर के लिए। आउटर में अभी मुझे नहीं पता क्या होगा और इनर में भी अभी मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आउटर मैंने एक लिस्ट ली यहाँ पर, आउटर मैंने इधर लिस्ट ली जिसको मैंने यहाँ पर मार्क्स के नाम से डिनोट कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ पहले आउटर कि मेरे को कितने स्टूडेंट्स के डेटा यहाँ पे चाहिए। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, क्योंकि 2 ही स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए जो आई का लूप है, मैं देखो यहाँ पे लिखती हूँ, आउटर लूप जो है, जो आउटर लूप है वो स्टूडेंट्स के लिए चलेगा कि कितने बच्चे हैं, और जो इनर लूप है वो सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 3, 1 to 3 मतलब 1 to 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 बार पूछेगा, एक मैसेज आपके पास आएगा हर बार, क्या, एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। आई का मतलब क्या है, 1, क्योंकि आई में अभी क्या आएगा, 1। तो जब ये लूप, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट आएगा एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, इतना लिख के आएगा, ठीक है। फिर मैंने एक इनर लिस्ट ली जो मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई डेटा नहीं है, तो मार्क्स मैंने आउटर लिया, रो मैंने इनर लिया। अभी मुझे नहीं पता आउटर में क्या आएगा, अभी मुझे नहीं पता इनर में क्या आएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इसका जो भी कंटेंट आएगा ना, जो भी कंटेंट इसका आएगा ना,
उसको मैं उठा के एज इट इज अपेंड कर दूंगी मार्क्स में। ये समझ में आया? जो भी इनर लिस्ट में कंटेंट आएगा ना, जो भी यूजर डालेगा, उसको मैं आखिरी में आउटर में अपेंड करा दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ली खाली, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता क्या डेटा है। फिर मैंने जे का लूप चलाया। जे का लूप क्योंकि सब्जेक्ट्स के लिए, मुझे ये तो पता चल गया स्टूडेंट नंबर 1 है, बट सब्जेक्ट्स कितने हैं, उस स्टूडेंट की डिटेल मुझे कितनी बार पूछनी है, तो वो मान लो मुझे 3 बार पूछनी है इस केस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 3 लूप चलाया, 3 बार लूप चलाया, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 मतलब 1 से लेके 3 तक ये लूप चलेगा। अब यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट जे। तो इसका मतलब पहले मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगी एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, क्योंकि जे की वैल्यू पहले होगी 1, फिर अगली बार जे की वैल्यू होगी 2, फिर अगली बार जे की वैल्यू होगी 3। तो ये 3 बार आपसे पूछेगा इनपुट, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स। अब जब ये आपसे मार्क्स इनपुट कराने को पूछेगा, तो आप इसे एक वेरिएबल में डाल दो। मान लो आपने पहले सब्जेक्ट के नंबर डाले 78, तो 78 को आप क्या करो, एक वेरिएबल में डाल दो m या किसी भी नाम से। और फिर आप क्या करो, जो आपको नंबर आते गए, जो आपके पास नंबर आ रहे हैं, उस नंबर को साथ साथ इस इनर में अपेंड कराते जाओ। जैसे अभी पहले स्टूडेंट की डिटेल चल रही है ना, तो पहले स्टूडेंट में आपको मान लो 3 सब्जेक्ट के नंबर मिल गए, 78, 79, 90। पहले आप उसे इसमें डालो, एक एक करके इसमें डालो। और फिर जब आपका ये खत्म हो जाए ना, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड खत्म हो गया, अब आप क्या करो, अब आप इसको कहाँ डाल दो, वापस से आउटर में, काम खत्म। अब आप वापस से इसको कहाँ डाल दो, आउटर में। तो ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल। अब अभी भी लूप खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपका आई जो है वो एक बार 1 के लिए पूरा चला है, बट आई एक बार 2 के लिए चलेगा। देखो, जब आई 1 है तो जे पूरा चलेगा, और जब i2 होगा तो भी j पूरा चलेगा। फिर i3 होगा तब एग्जिट होगा, क्यों? क्योंकि 3 पे तो कुछ होगा ही नहीं, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो एक बार स्टूडेंट नंबर 1 के लिए पूरा चलेगा, एक बार स्टूडेंट नंबर 2 के लिए भी ये पूरा चलेगा। क्या हुआ, एक एक करके पहले नेस्टेड लिस्ट के अंदर डेटा आया। जब नेस्टेड लिस्ट भर गई, मतलब जब मुझे पता चल गया अच्छा सारे सब्जेक्ट के मार्क्स अब डल चुके, आखिरी में मैंने क्या किया, वो सारे के सारे मार्क्स को मैंने आउटर के अंदर डाल दिया। आउटर के अंदर कैसे डालते हैं, आउटर लिस्ट का नाम क्या है, मार्क्स। तो मैंने मार्क्स में अपेंड कर दिया किसको, इनर लिस्ट को। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा कब तक, जब तक ये लूप खत्म नहीं होते दोनों। जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा वैसे ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक बार मैं इसको रन भी आपको मैम ये करके कुछ दिखा ज्यादा देती हूँ। कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज। बेटा जो चीज जैसे है अभी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, ये कुछ भी इसमें सब मतलब वो है, इजी है। अब आप सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है फॉर का, है ना, लिस्ट का, तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ऐसी चीज बताओ जो आपको पता ना हो। आपको अपेंड का मतलब पता है, आपको इनपुट का मतलब पता है, आपको फॉर का मतलब पता है। हाँ, रन करवा के एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो गामिनी ने बोला रो को जे के अंदर नहीं लिख सकते। नहीं बेटा, जे के अंदर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ना फिर वो हर सब्जेक्ट के लिए नई लिस्ट बन जाएगी। हमें सब्जेक्ट के लिए नई लिस्ट नहीं बनानी, हमें स्टूडेंट के लिए नई लिस्ट बनानी है ना, इसलिए बाहर लिखा है। अगर हमें सब्जेक्ट के अंदर ही लिस्ट बनानी होती, जैसे साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी लिस्ट बनानी होती, तब हम उसको जे के अंदर लिखते। समझ में आया? जे के अंदर लिखना मतलब मार्क्स की भी लिस्ट बना देना। हमें मार्क्स की लिस्ट अलग, हमें वो नहीं चाहिए। तभी मार्क्स भी पहले लिखा है, हाँ तभी मार्क्स भी पहले लिखा है। हाँ, एक बार मैं इसको रन करवा के दिखाती हूँ। तो ये क्या होएगा, देखो, सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। देखो, पहले I1 हुआ तो एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1 आई, जे हुआ 1, फिर जे हुआ 2, फिर जे हुआ 3। खत्म जे वाला लूप। वापस से आई में गया, क्योंकि एक बार आई चला 1 के लिए, अगली बार आई चलेगा 2 के लिए। अब दोबारा से स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट की डिटेल डालो, यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से तो हमें डेटा चाहिए था। अब ये आउटर लिस्ट है, इसके अंदर जो इनर लिस्ट है उसमें फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा आ गया पूरा, जो मैंने डाला था इस फॉर्मेट में, और जो दूसरा है वो सेकंड स्टूडेंट का डेटा आ गया। अब बताओ,
अभी भी अगर नहीं समझ में आया है कोई चीज तो बताओ, आई विल रिपीट। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इसमें मुश्किल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है ना, ये सब आप पहली पहली बार कर रहे हो, इसलिए मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपको आगे है मैं एक बार और रिपीट कर दूं? आई कैन रिपीट वंस मोर अगर नहीं समझ में आया तो। बताओ। पहले ऐसे समझो, पहले इनर में सारा डेटा डाल दिया, उसके बाद जब मेरा डेटा हो गया इनर में, फिर मैंने उसको आउटर में डाल दिया। इनर क्या है? सब्जेक्ट्स, और आउटर क्या है? सॉरी हाँ, इनर क्या है? स्टूडेंट वाइज, और मार्क्स पूरी की पूरी लिस्ट क्या है? क्लास वाइज। नहीं समझ में आया अभी भी? आप लोग प्लीज लिखो, नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट ये आपको समझ में आना चाहिए। बताओ। ओके, बाकी भी रिप्लाई करो। अगर आपको लूप के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो भी अभी मैं बता देती हूँ कैसे होता है, बहुत इजी है। आ गया? ओके। हम्म। देखो मैं ना फिर भी एक बार लूप के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं हम। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 5 तक, और इसमें मैंने बोला फॉर जे इन रेंज 10 से लेके 15 तक, ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया जे को। देखो बेटा, इनर लूप कैसे काम करता है, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, है ना, तो जब आई की वैल्यू 1 है ना, तो जे पूरा चलता है। ऐसे समझो, आउटर और इनर का मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए जे पूरा चलेगा जब तक जे खत्म नहीं होता। फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 के लिए भी जे पूरा चलेगा। फिर जब आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 के लिए भी जे पूरा चलेगा। जब आई की वैल्यू 4 हुई तो 4 के लिए भी जे पूरा चलेगा। तब मुझे बताओ, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये कितनी बार चलेगा? 10, 11, 12, 13, 14। तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा मुझे बताओ? ये प्रिंट करेगा 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये 14 तक प्रिंट करेगा क्योंकि 15 तक है तो 14 तक आंसर आएगा। तो 10, 11, अच्छा इतना देखो, अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये देखो, अगर मैं इतना लिखूं, अभी तो पता है ये 10 to 14 प्रिंट करेगा, बट अगर मेरे को 10 to 14 5 टाइम्स चाहिए तो अब मैं क्या करूं? मुझे 10 to 14 चाहिए 5 टाइम्स, तो क्या करूं? तो मैं आउटर लूप लगाऊंगी 5 टाइम्स के लिए। तो मैं यहाँ पर 5 टाइम्स के लिए आउटर लूप लगाऊंगी और मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी। इसका मतलब ये जो चीज है अब ये कितनी बार चलेगी? 5 बार। अब चला के देखते हैं, देखो आया, तो ये अब 5 बार आया। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ टाइम, फिर ये खत्म हो गया। समझ में आया? तो ये लूप 10 से 10 to 14 चलेगा, बट अगर हमें 10 to 14 10 बार चाहिए, 5 बार चाहिए, यही काम हमें बार 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 करना है, तब हम क्या करेंगे? हम एक आउटर लूप चला देंगे। अब बताओ, इतना समझ में आया? यस मैम, ये तो आ गया। ये आ गया। तो बस ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है, देखो ये भी तो ऐसा ही है ऊपर वाला। अब मैं इसको थोड़ा डायनामिक बनाने जा रही हूँ, इसे हटाते हैं अभी हम। देखो इसमें भी तो यही है, आई और जे, मतलब हर बच्चे के लिए, स्टूडेंट नंबर 1 के लिए 3 बार मार्क्स पूछे जाएंगे, फिर स्टूडेंट नंबर 2 के लिए फिर से 3 बार मार्क्स पूछे जाएंगे, स्टूडेंट नंबर 3 पे तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, है ना। बट अब ये बात आती है कि मैं इसको डायनामिक करूं, क्योंकि हमेशा 2 ही बच्चे तो नहीं होंगे और 2 ही सब्जेक्ट तो नहीं होंगे, ये तो डायनामिक हो सकता है ना। तो क्यों ना हम पहले से ही यूजर को पूछ लें, क्यों ना हम पहले से ही पूछ लें, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने st नाम के वेरिएबल में इनपुट करा लिया कि आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, फिर आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने।
ये हमने अब और डायनामिक बना दिया इसको। पहले क्या हो रहा था, वो हमेशा कुछ ही पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था। तो यहाँ पे हमने बोला एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बोला एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैंने दोनों को यूजर से ले लिया। अब जो मैं यहाँ पे 1 से 3 तक चला रही थी, वो मैं अब यहाँ पर चला देती हूँ 1 से लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट तक, और यहाँ पर अब मैं चला देती हूँ 1 से लेके नंबर ऑफ सब्जेक्ट तक। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बोलेगा 5 स्टूडेंट हैं, तो ये 1 से 4 तक ही चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रेंज हमेशा एक कम चलता है ना, तो इसलिए उसे एक बढ़ा के लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट 5 है तो ये 4 तक ही चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा है ताकि वो नंबर भी इंक्लूड हो। अब देखो, अब ये कोड डायनामिक बन गया है। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सब्जेक्ट का वेरिएबल लिया, स्टूडेंट का वेरिएबल लिया, स्टूडेंट का लूप में, स्टूडेंट वाले लूप में स्टूडेंट वेरिएबल को लगा दिया, सब्जेक्ट वाले लूप में सब्जेक्ट वाले वेरिएबल को लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको चला के देखें, अब मैं बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, बट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 2। ठीक है, तो अब देखो पहले स्टूडेंट का डिटेल पूछेगा। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं तो देखो 2 ही बार पूछा। फिर अब स्टूडेंट 2 के लिए पूछ रहा है, हो गया। अब स्टूडेंट 3 के लिए पूछ रहा है, अब स्टूडेंट 4 के लिए पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखो आगे, अब इस तरह से लिस्ट बन गई है ना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, हर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए 2-2। आया समझ में? मैम जो नहीं इसमें ये लिखा हुआ है एंटर डिटेल्स ऑफ, एक बार हाँ, दोबारा उस पर क्लिक करना है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला, हाँ, एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। हाँ इसकी जगह हम बस ये भी तो लिख सकते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट हाँ 2, हाँ सब्जेक्ट 3। हाँ बेटा लिख सकते हो, बट कितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट डालोगे ना। मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, देखो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लूप में डाली है ना, इसलिए ये बार बार प्रिंट हो गया। और ये 1 2 3 देखो मैंने नहीं लिखा, 1 2 3 मेरा लूप से आ रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे मैनुअली लिखूं ऐसे, तो ये तो मुझे बहुत बार करना पड़ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर चाह रही हूँ आई की वैल्यू अपने आप ले ले। पहले जब आई 1 है तो बोले एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1, जब आई 2 हो नहीं तो बोले, मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे हमने प्रिंट एफ एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एक लाइन ऐड करी है, ये लाइन तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हाँ एंटर मार्क्स, नहीं है बेटा, मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ हम यहाँ पे जो प्रिंट है, वो मैंने शुरू में बोला कि जो प्रिंट है वो हम क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट तो उससे कोई इनपुट पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा भी दो तो भी आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्लैरिटी नहीं रहेगी क्या एंटर कर रहे हो, क्यों एंटर कर रहे हो, है ना। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट डाली है। मैम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एस टी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। हाँ बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं काव्या, दिस इज ऑल्सो करेक्ट सिंटेक्स। ठीक है, तो बच्चे अब आप पूछो मुझसे, अभी जो मैंने ये चेंजेस किए हैं, नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। ठीक है, बोलो आया समझ में कि नहीं। ये अभी जो चेंजेस किए हैं वो आया? कुछ नहीं किया, बस वेरिएबल्स लिए हैं और 4 और 3 की जगह वो वेरिएबल्स डाल दिए। हाँ, अब आपको ना बेटा ऐसा है कि अभी चलो आपको समझ में आ गया, बट ये फ्रूटफुल कब होगा, जब ये कोड आप खुद लिखना सीख जाओ, तभी फ्रूटफुल होगा ना ये। अभी मैंने तो समझा दिया आपको, मान लो समझ में भी आ गया, बट ये कब कब काम आएगा, जब आप इसको खुद से लिखोगे। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। मैं भी जब स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं कि मेरे को भी एक दिन में नहीं आया, तो ये मेरी भी मेहनत है, मेरी भी चीजें हैं, तो उस तरह से आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ाई करोगे वैसे वैसे आता जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब हम, हाँ और मेरे को तो हमारा लिस्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, विच इज टपल। तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, जो भी आपका डाउट है, कोई भी, चाहे स्ट्रिंग से रिलेटेड हो चाहे किसी से रिलेटेड हो, मुझसे अभी पूछ लो। कोई भी अगर छोटा सा डाउट है या कैसा भी डाउट है आप पूछ लो। उसके नहीं तो अभी मैं 2 मिनट बाद फिर नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। मैम मैं एक बार किसी का लैपटॉप कोई, से ज्वाइन कर लूँ, मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है।
हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर लो। बताओ किसी को डाउट है तो चैट पे लिख दो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी से भी रिलेटेड, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। मैम एक बार अपर केस और लोअर केस बता दो। अच्छा बहुत सिंपल है बेटा, देखो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें लिखा है पाइथन, ये पी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, तो अगर मैं लिखूंगी प्रिंट एस डॉट अपर, तो ये अपर केस में चेंज करके मुझे दिखा देगा। एक सेकेंड में आया, ठीक है, तो बस स्ट्रिंग डॉट अपर लिख दोगे तो अपर में चेंज हो जाएगा। अच्छा और मैम अगर पूरे को कैपिटल कर देगा? हाँ पूरे को कैपिटल कर देगा, और लोअर क्या करेगा, सबको स्मॉल कर देगा। आया, बस यही होता है अपर और लोअर। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आई थिंक तो अभी किसी का कोई डाउट नहीं है, या पहले पढ़ाई करोगे तब डाउट आएगा? आप लोगों को ना अभी मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगी सारे प्रैक्टिस के, और बच्चे मैं ना नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट सब कुछ दे के जाऊंगी, ठीक है। जैसे हमने लूप का असाइनमेंट कर लिया, ऐसे अब हमारा स्ट्रिंग का असाइनमेंट पेंडिंग है, वो मैं आपको दे के जाऊंगी। फिर लिस्ट का असाइनमेंट है, और जो अब हम टपल पढ़ने जा रहे हैं उसका, मतलब जितना हम पढ़ लेंगे अब तक का उन सबका मैं आपको असाइनमेंट दे के जाऊंगी। तो वो जो 3 दिन है वो आपको वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। हंसी मजाक में खेलने कूदने में नहीं निकालने हैं, हंसी मजाक खेल कूद करना, पर अभी नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम से करना, ठीक है। तो फिर अभी आपको क्या करना है, आपको सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपके सारे टास्क हो गए हैं वेरी गुड, इसके आगे के जो टास्क हैं वो आपको करने हैं और मुझे दिखाना है। और आज थर्सडे, आज लास्ट डेट है, तो प्लीज मुझे सब लोग ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। कर दोगे आज से ग्रुप में? वो जो 20 क्वेश्चंस थे वो सारे असाइनमेंट मुझे सबमिट कर देना ग्रुप में, ठीक है। ओके ओके, चलो बच्चों अब हम टपल शुरू करते हैं। देखो टपल और लिस्ट ना बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है, बट फर्क क्या है दोनों में, क्योंकि लिस्ट जो है ना वो क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम ओरिजिनल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जो टपल है ना वो इम्यूटेबल है, मतलब टपल में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो हमने फंक्शन पढ़े हैं ना, अपेंड, पॉप, डेल, ये सब कुछ नहीं चलेगा टपल में। तो अच्छी चीज है ना, हमारा सिलेबस कम हो गया है ना टपल में, क्योंकि टपल में आप चेंजेस तो कर ही नहीं सकते। तो आप ऐड के फंक्शन लिखोगे वो भी नहीं चलेंगे, आप रिमूव के फंक्शन लिखोगे वो भी नहीं चलेंगे, और आप मॉडिफाई करोगे वो भी नहीं चलेगा। तो हट गए, 3 टॉपिक हमारे हट गए टपल में। खुश हो इस बात से सब? हाँ, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ, तो क्या हो गया, टपल जो है वो शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें आप चेंजेस ही नहीं कर सकते, तो जो चेंजेस वाली चीजें वो चलेंगी नहीं इसमें। तो चलो हम टपल देखना शुरू करते हैं। और जो अभी हमने लिस्ट पढ़ा है ना, 80% 90% लिस्ट जैसा ही है टपल। जहां जहां पे डिफरेंस आएगा वो मैं बताते जाऊंगी। बाकी अब जब आपने लिस्ट पढ़ लिया तो टपल हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको अब शुरू नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। पाइथन टपल 1, ठीक है। तो सबसे पहले बस हम ये देख लेते हैं, जैसे लिस्ट एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, वैसे टपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जस्ट लाइक लिस्ट। लिस्ट की तरह ही टपल है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? बट द difference is that list is mutable, यानी लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, और टपल इज इम्यूटेबल, टपल में कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है, ये फर्क होता है हमारा। अब टपल बनाया कैसे जाता है,
टपल बनाया जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से. टपल इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक टपल बनाया 1,5, तो अगर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख रही हूँ, ये मेरा टपल बन गया. मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखाती हूँ और मैं इसका डेटा टाइप आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ. टाइप ऑफ टी इज टाइप ऑफ टी. चला के देखते हैं. देखो आ गया. अब जो बच्चे पहले पाइथन पढ़ा है जिन्होंने, तो वो बोलेंगे कि मैम टपल में तो ये वाले ब्रैकेट आते हैं, आपने ये वाले ब्रैकेट लगाए ही नहीं, है ना. जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैम टपल में तो ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, आपने ये ब्रैकेट लगाए नहीं. बताओ, आप में से कुछ बच्चे होंगे ना जिन्होंने पहले पढ़ा होगा ये. आप लोगों ने जब टपल बनाया होगा तो आपने इस तरह से बनाया होगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के बनाया कि नहीं. अच्छा ओके, कोई बात नहीं. बेसिकली जो टपल है वो आप दोनों तरीके से बना सकते हो. ये वाले जो ब्रैकेट है ये आप लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, टपल जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, बस इतना कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए. बाकी ये ब्रैकेट लगे हैं चाहे नहीं लगे उससे कोई लेना देना नहीं है. देखो मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाए ना, तो भी तो मेरा वो टपल ही दिखा रहा है आंसर में. मैंने ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए ना, तो भी क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट लगा लिए और इसने बोला कि ये क्या है, टपल है. तो आप टपल को क्या बोल सकते हो, टपल इज नथिंग बट अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ठीक है, तो ये है हमारा टपल. अब हम और टपल को किस तरह से बना सकते हैं, ये पहला तरीका है. दूसरा तरीका है वी कैन क्रिएट टपल यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जो हमने लिस्ट के केस में भी देखा था. वी कैन क्रिएट टपल यूजिंग कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम टाइप कास्ट करते हैं तो हम आगे इंट लिख देते हैं, आगे स्ट्रिंग लिख देते हैं, ऐसे हम आगे टपल लिख के उस तरह से भी हम टपल बना सकते हैं. तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट टपल यूजिंग कंस्ट्रक्टर. ऐसे कंस्ट्रक्टर ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आगे का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. तो मैं आपको कंस्ट्रक्टर बहुत डिटेल में बताऊंगी कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्या काम होता है इसका. ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. तो अब देखो, आप टपल ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई टपल, एक वेरिएबल का नाम लिखा और फिर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टपल इस तरह से, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे और प्रिंट करा दोगे. अब प्रिंट माई टपल, देखो आ गया. ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, टपल को क्रिएट कर सकते हो. अब आते हैं हम कि हमारे पास टपल हम कैसे कैसे बना सकते हैं. तो देखो, टपल हम सेम डेटा टाइप का भी बना सकते हैं और टपल हम डिफरेंट डेटा टाइप का भी बना सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया T1 टपल का नाम, मान लो कुछ इंटीजर है, कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग है, कुछ यहाँ पर बुलियन है, तो आप ऐसा भी बना सकते हो और यहाँ पे आप प्रिंट करा दो. यानी कि आप डिफरेंट डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप डुप्लीकेट वैल्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हो. देखो मैंने यहाँ पे 7 रिपीट किया है, तो आप टपल के अंदर डुप्लीकेट्स भी डाल सकते हो. टपल अलाउ डुप्लीकेट्स. ठीक है, टपल अलाउ डुप्लीकेट्स, आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हो टपल के अंदर. ठीक, ये यूजर के नाम से कौन है, ओके. तो टपल जो है वो हमारा सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है और वो डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है. ठीक है, और ये जो ब्रैकेट्स है मैंने अभी आपको बताया, ब्रैकेट हम नहीं भी लगाएंगे तो भी ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट लगा लेता है. एक होता है एम्प्टी टपल बनाना. तो हम एम्प्टी टपल किस तरह से बना सकते हैं, तो एम्प्टी टपल हम बना सकते हैं, लेट्स से ई इज इक्वल टू, या एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ऐसे खाली ब्रैकेट. तो अगर आप ऐसे लिख देते हो तो ये बन जाता है एम्प्टी टपल, ये अभी भी टपल ही है. ठीक है, कैसे पता चलेगा, टाइप प्रिंट करके. देखो आया, तो आप एम्प्टी टपल इस तरह से बना सकते हो.
और ऐसे आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हो इस तरीके से, है ना। अगर आप खाली ऐसा ब्रैकेट लगा दोगे तो ये एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। इसी तरह से खाली ऐसा ब्रैकेट लगा दोगे पैरेंथेसिस, ये क्या बन जाएगा, खाली टपल। तो इस तरीके से आप टपल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अभी हमने पहला देखा कि टपल में हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट अलाउ कर रहे हैं। फिर टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल है, ठीक है। और टपल हमारा ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड एंड इंडेक्स्ड। ऑर्डर्ड एंड इंडेक्स्ड का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा डाला उसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक पहले आ गया 5 बाद में आया, नहीं, जो जिस सीक्वेंस में आपने इंसर्ट किया है उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलेगा। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अभी तक जो हम इंडेक्स पढ़ते आए हैं वही है। 1 है 0 पोजीशन पे, 5 है 1, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स, ये है 4 इंडेक्स। सिमिलरली अगर यहाँ से देखें तो 8 है -1 पे, 7 है -2 पे, 6 है -3 पे, एंड सो ऑन। मुझे बताओ ये करने बताने की जरूरत है अब हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट, जैसे ये T1 नाम का टपल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं -1, तो -1 पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि -1 यानी आखिरी एलिमेंट। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूं 1, तो 1 पे मुझे क्या मिलेगा, 5, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 5। चला के देखते हैं, आया। तो सेम जो हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ी थी वो सब कुछ एज इट इज यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हो जाती है। तो बताओ पढ़ाने की जरूरत है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, स्ट्रिंग में भी लिस्ट में भी। टाइप करो, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सेम वही है, हाँ सेम ही है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आता है कि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो देखो अगर हम टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई ये जो T1 है इसके जो 0 इंडेक्स पे 100 आ जाए, तो जैसे ही मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी ये मुझे एरर दे देगा, एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये अलाउड ही नहीं है, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हम टपल की लेंथ कैसे निकालें। लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ, LEN ही लिखते हैं, लेंथ ऑफ टपल T1 is LEN। स्ट्रिंग में भी हम लोग LEN लिखते हैं, लिस्ट में भी हम लोग LEN लिखते हैं, और टपल में भी LEN आएगा। तो किसी भी चीज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के लिए क्या लिखेंगे, LEN। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 8। आया, ठीक है। अब हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इसको लूप चला सकते हैं, ठीक है। लूप भी सेम ही है लिस्ट की तरह, आप ऐसे लिखना और आई इन टपल और फिर प्रिंट कर दो आई को। तो जो भी टपल में वैल्यू होगी वो एक एक करके प्रिंट हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ सेम है, सब कुछ ऐसा है जो हम ऑलरेडी लिस्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब मेरे को एक एक सवाल फटाफट करके दिखाओ। चेक इफ एन आइटम, एक सेकेंड, ये यूजर कौन है बच्चे, किसी को पता है क्या, यूजर नाम से कौन है। और यहाँ पे सस्पिशियस लिखा हुआ है, क्या करूं मैं, डिनाई कर दूं, डिनाई। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन अ टपल और नॉट। जैसे मान लो मेरे को ये सर्च करना है कि मेरा एक टपल है, मुझे सर्च करना है क्या इसमें 100 है या नहीं, जैसे ये वैल्यू है, और आपको सर्च करना है कि इस टपल में 100 है या नहीं। कैसे करोगे, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ इसको, है ना, कैसे करोगे। एक टपल में सर्चिंग करनी है कि कोई डेटा उस टपल में है कि नहीं।
लिखो बेटा, मुझे ये ढूंढना है कि 100 जो है वो इसमें है कि नहीं। कैसे ढूंढेंगे, क्या लिखेंगे? For I in T1, if I equal to print yes। बेटा इतनी मेहनत क्यों करी मैंने आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं पढ़ाया? ये इंडेक्स क्या है बच्चे? मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया है ना, सीधा लिख दो प्रिंट 100 इन T1, सिंपल। तो अगर होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना था हमें। आया समझ में? इतनी मेहनत क्यों करनी है? मेहनत वहां करनी है जब जहां पे कुछ है ही नहीं हमारे पास। एक लाइन का कोड है, इन नॉट इन। इन ट्रू दे देगा, होगा तो, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। नहीं आया ये दिमाग में? क्या करना था? बस इन लिखना था। 100 इन T1, तो अगर 100 हुआ तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। सिंपल, लूप की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। अगर हमें ना सिंगलेटन टपल बनाना है, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है सिंगलेटन टपल। सिंगलेटन टपल क्या होता है बताती हूँ। सिंगलेटन मतलब जिस टपल में सिर्फ एक ही वैल्यू है। सिंगलेटन टपल मीन्स collection having only one element। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल्स टू 2, टपल हम ऐसे ही बनाते हैं, है ना। अब ये ब्रैकेट में लगाऊं या ना लगाऊं, बट अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट x, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये टपल है ना, क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि मेरे को एक ही वैल्यू डालनी है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2। अब मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देखती हूँ कि क्या ये टपल है। देखते हैं इसको। इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। उसका रीजन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्रैकेट आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो ऐसे ही बन गया ना, x इक्वल टू 2, और 2 तो मेरा इंटीजर ही हुआ। मतलब ये वाले ब्रैकेट लगाने से थोड़ी टपल बन रहा था, ये वाले ब्रैकेट तो मैं नहीं भी लगाऊं तो चलेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? तो और मुझे चाहिए ये टपल आए, है ना। मैं चाहती हूँ कि ये एज अ टपल डेटा टाइप आए, मुझे इस 2 को टपल में डालना है। बट जैसे मैंने ये वाले ब्रैकेट लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटीजर ही आया। तो जब भी आपको सिंगलेटन टपल बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आखिरी में एक कॉमा लगाना पड़ेगा, चाहे इस कॉमा के बाद कुछ नहीं है, आखिरी में आपको एक कॉमा लगाना है। क्यों? क्योंकि टपल जो होता है वो कॉमा सेपरेटेड होता है। तो अब ये टपल बन जाएगा। देखो अब आ गया, तो समझ में आया। अगर हमारे को टपल बनाना है सिर्फ एक ही एलिमेंट का, जिसको हम सिंगलेटन टपल भी बोलते हैं, तो वो कैसे बनेगा? एक कॉमा लगा के। ऑल्दो इस कॉमा के बाद कुछ है नहीं, लेकिन हमें उस एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये टपल है। आया समझ में? ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ, ओके। ठीक है, अब इसके हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे काउंट और इंडेक्स, जो हमने कल लिस्ट में भी पढ़े थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 5 6 7 8, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 8 8, और मुझे ये जानना है कि 8 कितनी बार आ रहा है। तो कल हमने काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, काउंट यहाँ भी काम करेगा। तो मैं अगर लिखूंगी y डॉट काउंट 8, तो ये बता देगा कि 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है। देखो 4 आया, तो 8 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, और कल हमने इंडेक्स पढ़ा था, उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इंडेक्स, तो जो सबसे पहले मिलेगा उसका इंडेक्स दे देगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 5, तो जो सबसे पहला 5 होगा उसका इंडेक्स यहाँ पे ये दे देगा।
ठीक है, तो 5 कौन से इंडेक्स पर है, 1 पे, 5 का इंडेक्स 1 है ना, 4 0 पर है, 5 1 पर है, तो उसका इंडेक्स इसने दे दिया। तो हम यहाँ पर ये वाले फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और कल मैंने आपको इंडेक्स के बारे में एक और चीज बताई थी, याद है कि हम इंडेक्स में क्या कर सकते हैं? लिखो चैट पे। इंडेक्स में मैंने एक चीज आपको और बताई थी, इंडेक्स तो आ ही जाएगा, इसके अलावा एक और चीज थी ना इसमें, लिखो। नहीं याद है? हम इंडेक्स में स्टार्टिंग और एंडिंग भी तो दे सकते हैं। हाँ, यस यस दीपक, हम स्टार्टिंग और एंडिंग दे सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है फॉर दैट इंडेक्स। यस, ठीक है। अब देखो हम डिलीट कर सकते हैं टपल को। अब आप बोलोगे मैम जब इम्यूटेबल है तो रिमूव भी नहीं होना चाहिए, है ना? जब इम्यूटेबल है, जब कुछ चेंजेस ही नहीं कर सकते तो रिमूव भी नहीं होना चाहिए। तो हाँ, रिमूव नहीं होगा, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि डिलीट कर दो y के पहले एलिमेंट को, यानी 0 इंडेक्स पे जो है, तो ये नहीं होगा, तब ये नहीं होगा, एरर आ गया। देखो क्या लिखा है, टपल आइटम डिलीट नहीं सपोर्ट करता। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, टपल में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बट आई कैन डिलीट होल टपल, बट वी कैन डिलीट होल टपल, हम पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? डेल और टपल का नाम, दैट्स इट। इतना लिखने से टपल डिलीट हो जाएगा। तो जब मैं प्रिंट करने, डिलीट करने के बाद प्रिंट करूंगी तो एरर आएगा कि y does not exist। देखो आ गया, y is not defined। क्यों? क्योंकि मेरा y नाम का जो टपल है वो मैंने डिलीट कर दिया है। समझ में आया? तो टपल में आप कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, बट आप पूरा का पूरा टपल डिलीट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम आते हैं कि हम टपल के अंदर ना लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये टपल है ना, इसके अंदर हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं। और हमें पता है अगर हमने लिस्ट बना ली तो फिर हम लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, लिस्ट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा मैंने 4 5 6 7 8, तो दो मेरे नॉर्मल एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट मेरा एक लिस्ट है। तो मैं अगर ऐसे बोलूं y of 0 इज इक्वल टू 40, तो ये एरर है ना? क्योंकि इसको तो मैं नहीं बदल सकती, तो अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी तो ये एरर है। इसको डेल को भी हटाते हैं हम, ये एरर है। बट अगर एक टपल के अंदर एक लिस्ट है ना, तो उसके अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो इधर 4 है 0 इंडेक्स पे, 5 है 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे क्या है, ये पूरा है ना? और मान लो थर्ड इंडेक्स पे 90। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 0 इंडेक्स पे क्या है, आप बोलोगे 4, 1 इंडेक्स पे क्या है, आप बोलोगे 5, 2 इंडेक्स पे क्या है, आप बोलोगे पूरा 6 7 8 पूरा 2 इंडेक्स पर है, और 3 इंडेक्स पर क्या है, 90। देखो अगर मैं इसको इटरेट भी करूं तो ये ऐसे ही होगा। आया? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 पे सारे हैं, और इंडेक्स नंबर 3 पे है 90। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं प्रिंट y 2, तो क्या प्रिंट होगा? और अगर मैं लिखूं प्रिंट y 2 0, तब क्या प्रिंट होगा? और अगर मैं लिखूं प्रिंट y 2 2, तब क्या प्रिंट होगा? सोच, पहले इसको देखो, समझो और फिर बताओ। इसके आंसर्स आप मुझे चैट पे टाइप करो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। सोचो, नहीं समझ में आया कोई नहीं, एक बार सोच के देखो क्या
हेलो, हाँ, तो आपने आंसर्स लिख दिए यहाँ पे। 2 पे आएगा 6 7 8, 20 पे आएगा 6। ओके, हाँ सही है। अब जिन्होंने भी आंसर्स लिखे हैं सबके आंसर्स सही हैं। देखो बेटा, 2 पे ये पूरा है। अब मैंने बोला 2 पे ही 0 पे क्या है, तो 2 के 0 पे है 6, 2 के 1 पे क्या है 7, और 2 के 2 पे क्या है 8। तो इस तरह से भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मतलब जब हमारे इंडेक्स के अंदर भी इंडेक्स बन रहे हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की इंडेक्सिंग भी हम लोग कर सकते हैं जब हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब ये देखो, अब मैं हम यहाँ जो पर ना काउंट होता है वो पूरी उसको रो को काउंट करते हैं, फिर बस उसका जीरो से शुरू होगा बेटा। ये होगा 0 1 2, फिर इसमें भी 0 1 2। अच्छा, काउंट फंक्शन पूछ रहे हो क्या, ये वाला? हाँ हाँ हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जैसे 8 मैंने डाला तो 8 कितनी बार होगा इस टपल में, वो काउंट करके बता देगा। अच्छा, हाँ, कि वो नंबर उस लिस्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिशन बता देगा। ठीक है, जी हाँ। मैम। तो अब देखो, लिस्ट म्यूटेबल, सॉरी टपल म्यूटेबल नहीं है ना, बट हम टपल में अगर लिस्ट है ना तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आप टपल के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो टपल के अंदर लिस्ट है वो लिस्ट कहती है आप मेरे में तो चेंजेस कर सकते हो। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, y के 2 इंडेक्स पर अपेंड कर दो 10। तो y के 2 पे क्या है, ये लिस्ट, और लिस्ट में क्या अपेंड फंक्शन चल जाएगा। हाँ, तो टपल मॉडिफाई हो गया ना। तो टपल इस तरीके से मॉडिफाई हो सकता है अगर टपल के अंदर कोई लिस्ट है तो, लेकिन अगर टपल के अंदर लिस्ट नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब देखो ये चलेगा, अगर मैं अब y को प्रिंट कराऊं तो ये वर्क करेगा। देखो आ गया 10, जबकि हमने क्या पढ़ा था, टपल में तो चेंजेस हो ही नहीं सकते, बट क्योंकि टपल के अंदर लिस्ट है तो लिस्ट में तो चेंजेस हो सकते हैं। तो एक स्मार्ट वर्क है लिस्ट में चेंजेस करने का, सॉरी टपल में चेंजेस करने का। इतना समझ में आया? टपल आपको चेंज अलाउ नहीं कर रहा, बट आपने क्या करा, आपने ट्रिक लगा दी, आपने टपल के अंदर लिस्ट डाल दिया। तो अब जब एक टपल के अंदर लिस्ट आ गई तो उस लिस्ट के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ये पोर्शन समझ में आया? खाली टपल, टपल में चेंजेस तब कर सकते हैं जब टपल के अंदर कोई लिस्ट है, अदरवाइज हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। हमने डिलीट देख लिया है ना कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब टपल में ना एक कॉन्सेप्ट आता है पैकिंग और अनपैकिंग का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज पैकिंग और अनपैकिंग इन टपल। ठीक है, देखो पैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग घर पे पैकिंग करते हो, पैकिंग का मतलब क्या हुआ, सारे कपड़े उठाओ और एक सूटकेस में डाल दो, ये हुआ पैकिंग। तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, टपल का नाम है लेट्स से एक्स, मैं अपने सारे के सारे जो लगेज है उसको उठाओ और एक सूटकेस जिसका नाम है एक्स उसमें डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस ये जो मैंने यहाँ पर टपल बनाया है इसको हम बोलते हैं पैकिंग। पैकिंग क्यों? क्योंकि मैं अपना सारा सामान, सामान क्या है यहाँ पे, डेटा। आप अपना सारा सामान उठा रहे हो, यानी आप सारा डेटा उठा रहे हो और उसको आप एक सूटकेस यानी टपल एक्स में पैक कर रहे हो, इसको बोलते हैं पैकिंग। ठीक है, जब हम टपल बनाते हैं तो हम बहुत सारा डेटा एक ही सूटकेस में डाल रहे हैं विच इज एक्स, ये हो गया पैकिंग। अब पैकिंग के बाद अनपैकिंग भी तो होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनपैकिंग? कि अब वो जो सूटकेस में आपने कपड़े भरे थे अब आप उनको वापस से अलग करो, वही होती है अनपैकिंग। तो अब मैं बोल रही हूँ कि जो पहले आपने ये एक्स में डाले थे 4 चीजें, 4 लगेज, अब अपना लगेज अलग अलग करो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ये मतलब मैं ये चाह रही हूँ
कि अब मैं इनको ना अलग अलग वेरिएबल में ले लूं। तो अनपैकिंग इसको बोलते हैं। देखो मैं ऐसे लिखूंगी a, b, c, d इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या होगा, x का पहला डेटा जाएगा a में, x का दूसरा डेटा जाएगा b में, x का तीसरा डेटा जाएगा c में, और x का चौथा डेटा जाएगा d में। दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। क्योंकि x में 4 डेटा है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो इसको अनपैकिंग बोलते हैं। अब देखो अगर मैं a को प्रिंट कराऊंगी तो क्या आएगा 5। अगर मैं b को प्रिंट कराऊंगी, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। तो a में क्या आना चाहिए 5, 7, इसमें 8, इसमें 9। देखो आया, ये अनपैकिंग कहलाता है, सिंपल, ठीक है। और देखो अगर मान लो मैं एक कम कर दूं तो ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 एलिमेंट हैं और आप तीन को अनपैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप एक कम कर दोगे या एक बढ़ा दोगे तो एरर है। ये देखो, ये बोल रहे टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। इसका मतलब जब आप अनपैकिंग करते हो तो आपको उतने ही वेरिएबल इधर लेने हैं जितना आपका डेटा है। इतनी बात समझ में आई? ये पैकिंग और अनपैकिंग समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। बताओ पैकिंग और ओके। तो बेसिकली अनपैकिंग का मतलब क्या है कि हम टपल को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका अनपैकिंग का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो एस्ट्रिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारा डेटा है ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे उतने सारे वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, a b c d e f g h, है ना। मैं ये चाहती हूँ कि भाई ऐसा हो कि 5 a में चला जाए, 7 b में चला जाए, और जो बाकी बच गए ना उसको c में भेज दो। अगर ऐसे चाहती हूँ मैं, आप अनपैकिंग ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलो 5 7 में भेज दो, 7 को b में भेज दो, और जो बाकी बच गए ना उसको c में भेज दो। बट अगर आप इस तरह से करोगे तो ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आपके पास वेरिएबल भी ज्यादा होने चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पहला इसमें जाए, दूसरा इसमें जाए, और बाकी जो बच गया वो इसमें जाए, तो उसके लिए हम लोग ना यहाँ पे एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रिस्क का मतलब है कि दिस वेरिएबल कैन कंटेन 1 और मोर वैल्यूज, ठीक है। एस्ट्रिस्क का मतलब है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। देखो आया, ए में पहला आया, बी में दूसरा आया, और फिर सी में क्या हुआ, जो बचा कुचा था वो सारा सी के अंदर आ गया। तो आप इस तरह से भी अनपैकिंग कर सकते हो। एस्ट्रिस्क का मतलब समझ में आया? एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मैं ऐसे लिखूं, मैं यहाँ पर बी पे स्टार लगा दूं और मैं सी को ऐसे लिख दूं। अब पता है क्या होगा? अब देखो पहला जाएगा 5 जाएगा ए में, आखिरी जाएगा 45 में, और जो बीच के बच गए ये वाला पोर्शन, ये सारे के सारे चले जाएंगे बी। अब ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। पहला गया ए में, आखिरी गया सी में, और जो बीच के बच गए पहले और आखिरी को छोड़ के वो चले जाएंगे बी के अंदर। तो इस तरह से भी हम लोग अनपैकिंग कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्लीज बताओ यस और नो। मैम अगर हमें कुछ कुछ वैल्यूज तीनों में डालनी हो तो बेटा, अगर आपको कुछ कुछ वैल्यूज तीनों में डालनी है फिर आप ये वाली अप्रोच मत यूज करो, फिर आप स्लाइसिंग यूज करो। फिर आप बोलो 0 to 3 एक्स में चला जाए, फिर आप बोलो 3 to 5
इसमें चला जाए, है ना, फिर आप स्लाइसिंग का इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कस्टम है देन यूज स्लाइसिंग, ठीक है। वहां पे आप इंडेक्स दे दे के बता सकते हो कि इसमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, दूसरा कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हाँ ठीक है ना। अब हम ना देखो, जैसे हम कस्टम लिस्ट बनाते थे, हम टपल भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, कोई मुझे बोले क्रिएट अ टपल ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to between 1 to 50, ठीक है। तो मैं, हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है लिस्ट में, हमने लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, सेम टपल का कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस जहाँ पे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, टपल में हम स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा देंगे बस, और कुछ चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर ऐसे बोला जाए कि ऑड नंबर की टपल क्रिएट करो, तो मैं ऐसे लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे टपल, बस इतना करना है आपको, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, या हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पर लिखेंगे टपल का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से 50 तक है ना, तो रेंज हमने बना दी 1 to 51। फिर हम लिखेंगे इफ आई, अगर आई 2 से डिविजिबल नहीं है तो आई को ले आओ कहाँ पर, ऑड में। और अब हम अगर इस ऑड को प्रिंट कराएं, हाँ, तो ये आया जनरेटर ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना यहाँ पर ये बन तो गया, ऐसा नहीं कि ये नहीं बना है, बट बाय डिफॉल्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम टपल का कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं ना, हमें पता है ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, ऐसा है ना, हमें पता है ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, बट हमें लिस्ट आउटपुट में नहीं चाहिए। ये लिस्ट बन गई, बट मुझे आउटपुट में लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट में टपल चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या हम लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? बस आगे आप टपल लिख दो इस तरीके से, ऐसे। किसी के भी आगे, अगर मैं किसी के आगे इंट लिख देती हूँ तो इंट बन जाता है, किसी के आगे लिस्ट लिख दूंगी तो लिस्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी के आगे टपल लिख दूं, अब ये मेरा टपल बन जाएगा। आया? देखो टपल क्रिएट हो गया। समझ में आया? कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस क्या करना है, आपको आगे टपल लिख देना है हर एक के आगे। इतना समझ में आया? बाकी जो सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे वो एज इट इज आ जाएंगे, बस आपको इधर टपल लिख देना है और कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने। ये बात समझ में आई टपल कॉम्प्रिहेंशन के बारे में? ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टपल पे। ये हमने ऑड नंबर निकाले थे मैम? ऑड निकालने हैं बेटा, हाँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो जाएंगे, है ना मैम? बट ये तो मेरा हो रहा है, ये वैसे पूरा आ रहा है बंडल। क्या चीज? क्या चीज? मैम पूरा लिस्ट उसमें आ रहा है, मतलब कंटिन्यू। ऑड नंबर नहीं आ रहे? नहीं नहीं। कोड भेजो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करके मैं बताती हूँ। तब तक हम ये देखते हैं, मैंने आप लोगों को ना स्वैपिंग पढ़ाई थी, तो देखो स्वैप भी यही है, पैकिंग अनपैकिंग ही है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर x में 20 है, y में 30 है, और आपको अब इंटरचेंज करना है, आपको x में 30 लाना है, y में 20 लाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू y, x। देखो ये टपल का ही तो सिंटेक्स है, ये टपल अनपैकिंग ही तो हो रही है, ये टपल है। अब ये ब्रैकेट में लगाऊं चाहे ना लगाऊं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये अनपैकिंग ही तो है, जो y है वो x में चला जाए, जो x है वो y में चला जाए, और ये वाले ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, ये आप लगाओ चाहे ना लगाओ। तो जो टपल है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्वैपिंग के लिए, जो y में है वो x में चला जाए, जो x में है वो y में चला जाए। और अब अगर हम प्रिंट कराएंगे x और y को, तो
तो अब प्रिंट क्या होगा, 30 और 20, 20 और 30 प्रिंट नहीं होगा। देखो पहले क्या प्रिंट होता और स्वैप करने के बाद क्या प्रिंट हुआ। ठीक है, पहले 20 और 30 था, अब x बन गया 30, y बन गया 20। तो आप टपल की मदद से स्वैपिंग कर सकते हो, इसको बोलेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में हम इस तरह से स्वैप कर सकते हैं। मुझे भेजा है आपने क्या, मैं देखती हूँ। सक्षम आप बेटा कोड भेज दो, मैं भी यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। ठीक है, क्या है। एक मिनट मैम, ये हो ही नहीं रहा। ओके चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करने का करो, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ये है, काउंट नंबर ऑफ occurrence of item 50 एक लाइन का है, एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका। करो, एक टपल है उसमें ये काउंट करना है कि 50 कितनी बार आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया है। इसका एक लाइन का कोड है, लिख के दिखाओ जल्दी से। हाँ यस ओमकार, जब हम एस्ट्रिस्क लगा देते हैं तो वैल्यू लिस्ट फॉर्मेट में आती है, और लिस्ट का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, वो एक लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यू को ले लेता है। वेरी गुड मैम एक बार देखना, मैंने भेजा। बेटा, ये आई लिखा है आपने या कुछ और लिखा है, और इधर 1 लिख दिया फिर से आई की जगह। आपने लिख दिया 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आई डिवाइड बाई 2 होना चाहिए ना, है ना सक्षम। आई की जगह 1 लिखा है यहाँ पे। यस मैम, ये बार बार मेरे साथ यही कंफ्यूजन हो रही है मैम, कल भी यही हुआ था। हाँ कोई नहीं, आप आई की जगह कोई और नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं आई रखना है, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। यस मैम, हो गया। ओके हाँ, तो ये एक लाइन का कोड है, देखो बस इतना ही करना था, टपल डॉट काउंट 50। बाकी बच्चे आप लोगों ने क्यों नहीं किया। हाँ यस सही है, बिल्कुल सही है, एक लाइन का कोड था। हाँ चलो अब एक एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चेक करके बताओ कि टपल में सारे एलिमेंट सेम है या नहीं। ये टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चेक वेदर ऑल एलिमेंट्स इन अ टपल आर सेम। मतलब मुझे इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में चाहिए। जैसे एक टपल है टी, अगर मैंने इसमें लिखा 10 10 10, तो सारा का सारा डेटा सेम ही है, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। और अगर एक भी डेटा डिफरेंट है तो आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। हिंट दे देती हूँ, कल मैंने आप लोगों को ऑल और एनी के बारे में पढ़ाया था, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। कल पढ़ाया था ना ऑल और एनी, उसका इस्तेमाल होगा। करके दिखाओ, ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि टपल के सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं।
प्रिंट ऑल टी। नहीं बेटा दीपक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो 10 ये पता है क्या करेगा, ये ऑल क्या करता है, बूलियन। ऑल टी का मतलब क्या है, देखो 10 ट्रू है, ये वाला 10 भी ट्रू है, ये वाला 10 भी ट्रू है, तो ये इस तरह से इवैल्यूएट करेगा, ये ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे करेगा, ये इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो हम लूप चलाएंगे, क्योंकि जब तक हम लूप नहीं चलाएंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या है ना। तो हम यहाँ पर मान लो एक रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इन टी। अब एक एक करके एलिमेंट किसमें आया, आई में, है ना, फॉर आई इन टी। अब मैं बोल रही हूँ क्या आई की वैल्यू जो है वो टी ऑफ 0 के बराबर है। इनमें से आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी 0 1 2 कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो अगर वो सेम होगा तो 0 पे भी सेम आ रहा होगा, 1 पे भी सेम आ रहा होगा, 2 पे भी सेम आ रहा होगा। देखो आपने टी ऑफ इंडेक्स 0 उठा लिया, मैं कुछ भी उठा सकती हूँ, तो मैंने उठा लिया 10। अब मैं बोल रही हूँ क्या ये 10 के बराबर है, हाँ। क्या ये भी 10 के बराबर है अगला, हाँ। क्या अगला भी 10 के बराबर है, हाँ। तो अगर सारे ही 10 के बराबर हैं तो इसका मतलब बराबर है, और सबके लिए हमें क्या कंडीशन लगानी होती है, ऑल। ऑल होता है ना, हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, यानी ये जो कंडीशन है ये हर एक एलिमेंट के लिए अगर ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। आया। 0 क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो, ये वाला 10 पिक कर लो, या ये वाला 10 पिक कर लो, या ये वाला 10 पिक कर लो, कोई भी 10 पिक कर लो, अगर सारे ही 10 है तो इसका मतलब वो सेम है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, ऑल फॉल्स देता। क्यों, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर है, ये भी 10 10 के बराबर है, ये वाला 10 भी 10 के बराबर है, पर क्या 20 10 के बराबर है, नहीं, फॉल्स हो जाता। 20 के केस में ये फॉल्स हो जाता, तो ऑल क्या आउटपुट देता, फॉल्स। आया समझ में, ये कोड समझ में आया सबको, बताओ। ओके, और बाकी बच्चे आप सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सॉर्ट अ टपल। मैम एक बार ये ऑल वाला दोबारा बता दो, ऑल क्यों लिया हमने? ऑल का मतलब है बेटा कि ये जो कंडीशन है ना, i इक्वल टू टी ऑफ 0। 0 क्यों लिखा मैंने, मैं यहाँ पे 10 भी लिख सकती थी, बट अगर आप ये टपल की वैल्यू चेंज कर दोगे तब आपका कोड नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कोई भी इंडेक्स उठा लिया। ऑल का मतलब होता है 0 की कि जगह 1 भी लिख सकते थे ना, 0 की जगह। कहाँ पर, यहाँ पे, हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे देखो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये इंडेक्स कह रहे हो, हाँ। हाँ ये हम 1 भी लिख सकते थे, ये हम 2 भी लिख सकते थे, मतलब हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 भी लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि पहले आया 10, क्या 10 10 के बराबर है, हाँ। क्या 10 मतलब ऑल का मतलब सब पे ट्रू होना चाहिए, एनी का मतलब है कोई एक पे ट्रू होना चाहिए। एनी अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, इसका मतलब कोई एक भी अगर 10 है तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू, और ऑल का मतलब है सारे एक जैसे हैं तब आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। ऑल जो है वो एंड की तरह काम करता है, और जो एनी है वो और की तरह काम करता है, ठीक है, इस तरह से होता है इसमें, ठीक है बच्चे। अब देखो टपल को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट्स से टपल है x और यहाँ पे वैल्यूज ऐसे 45 67 23 12 9 8 1। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकती हूँ, यहाँ पर हम सॉर्टेड लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉर्टेड और इस टपल का नाम। तो अब हम ऐसा करेंगे तो ये देखो सॉर्ट होके आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर रिवर्स सॉर्ट करना चाहूँ तो एक सेकेंड, ये तो असेंडिंग में रिवर्स आना, लगा देंगे उस पे। हाँ
तो यहाँ पर हम रिवर्स लगाते हैं, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, वेरी गुड, ठीक है। तो रिवर्स ट्रू से क्या होएगा, हमारा उल्टा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास ये होता नहीं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तब आप क्या करते, अगर आपको असेंडिंग मिल गया फिर आप उस लिस्ट को रिवर्स कर दो, वो डिसेंडिंग हो जाएगा। मान लो ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू होता नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती हमारे पास, तब हम क्या करते डिसेंडिंग में चेंज करने के लिए, पहले हम असेंडिंग में बनाते और असेंडिंग का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देते। रिवर्स कैसे करते हैं लिस्ट को, किसी भी लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, एक तो स्लाइसिंग की मदद से, ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक रिवर्स फंक्शन की मदद से। तो लिस्ट को रिवर्स दो तरीके से किया जा सकता है, एक स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके और एक रिवर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको, प्लीज बताइए यहाँ तक समझ में आया। बस आप ये ध्यान रखना कि वहां पे सॉर्ट फंक्शन चलता है, यहाँ पे सॉर्टेड चलता है। हाँ हाँ पूछिए। मैं अगर हमें सॉर्टेड की जगह बस रिवर्स करना हो तो क्या चीज, अगर हम सॉर्टेड की जगह रिवर्स ही करना होता बस, तो खाली रिवर्स लगा दो, सॉर्टिंग की जरूरत ही नहीं है, सीधा टपल नेम डॉट रिवर्स, ठीक है। तो उससे क्या होएगा, वो रिवर्स कर देगा। अब देखो हम टपल पे ना प्लस ऑपरेशन या मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कैसे, सिंपल है, अगर हम दो टपल को जोड़ेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे x है ये और y है मान लो ABCD, ठीक है, y है मान लो ABCD, इस तरह से दो टपल है मेरे पास। तो अगर मैं दो टपल को जोड़ूंगी तो ये क्या होंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लिखो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो टपल T3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो इसका मतलब है इसके कंटेंट और इसके कंटेंट जोड़ के इसमें आ जाएंगे। देखो आगे, तो आप एक से ज्यादा टपल के कंटेंट को एक साथ जोड़ सकते हो प्लस ऑपरेटर का यूज करके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, रिवर्स से असेंडिंग ऑर्डर में होता है रिवर्स। नहीं, रिवर्स से उल्टा हो जाता है, रिवर्स से आएगा 1 8 9 12 23 67 45। और बट जैसे ये तो मैम असेंडिंग ऑर्डर में आया है, असेंडिंग सॉर्टेड की वजह से आया है। सॉर्टेड है, हाँ सॉर्टेड है, हाँ, ठीक है। अब देखो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये जो ABCD है ये मुझे 3 बार चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ प्रिंट y मल्टीप्लाई बाई 3। y मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है जो y के कंटेंट है वो 3 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो जो y का कंटेंट है वो 3 बार रेप्लिकेट हो गया। तो आप यहाँ पर टपल के अंदर प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। प्लस से क्या होगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, और मल्टीप्लाई से क्या होगा, रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। बस तो यहाँ पे हमारा टपल टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम बाकी नेक्स्ट की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज प्लीज आप सब मुझे असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आज की क्लास खत्म करते हैं। समझ में आया सबको, प्लीज से यस और नो। यस ओके, ठीक है। तो हम अभी क्लास फाइंड अप करते हैं यहीं पर, और प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पढ़ाई करो बच्चों। आप 2 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो, प्लीज घर पे 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो अपने पढ़ने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाद में पढ़ लूंगा जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो बाद जो है वो कभी नहीं आएगा। हाँ मैम डिक्शनरी का पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हो बेटा, हम डिक्शनरी डिक्शनरी टॉपिक,
हाँ, Yes, डिक्शनरी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेट और डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेट्स और डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। ओके, बाय बाय।